Hello students, welcome to our new channel UGT Academics for English. My name is Lapti Bhatia and today we are going to solve the Gala Paper 2 Section A. जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाला के पेपर्स मार्केट में आ चुके हैं और इंग्लिश के पेपर्स भी उसमें अवेलेबल है, जिसमें 6 पेपर्स रहते हैं. फर्स्ट सॉल्व रहता है, बाकी के 5 अनसॉल्व रहते हैं. गाला पेपर 2 का सेक्शन ए जो है वो आपका टोटल 16 मार्क्स का रहता है, जिसमें टोटली आपकी मेन टेक्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से रहेंगे सारे क्वेश्चंस. ओके, लेट्स बिगिन. Your first question is read the following passage and select the appropriate answers from the options given below. ये passage जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही रहेगा. Let's begin. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. ये फर्स्ट लाइन पढ़ते ही हमको पता चल जा रहा है कि आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 7 वल्ली वाले में से है. मैडम राइड्स द बस जो चैप्टर का नाम है. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पे कि वल्ली जो है उसको बस में बैठने की बहुत मन करता था, उसको बस में बैठना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपने गेट के बाहर खड़ी रहकर देखती रहती थी हर वक्त और उसको एक बारी से ही लेकिन बस में ज़रूर बैठना था. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, she would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. वल्ली और उसके फ्रेंड्स, उनको इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं पता था, बट जब भी उनको अपना एंगर कभी भी किसी को दिखाना हो या ये चीज़ मेरे सामने मत बोलो, तब वो प्राउड बोल देते थे इंग्लिश में. लेट्स सी क्या क्वेश्चंस पूछे हैं हमको. ओके, दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड वल्ली बी टू जेलस. वल्ली को जेलस कब फील होता था, क्यों फील होता था. शी हैड नॉट सैट इन द बस, क्या वो कभी बस में नहीं बैठी थी इसीलिए वो जेलस फील करती थी, या फिर हर मदर डिड नॉट अलाउ हर टू गो फॉर अ बस राइड, और हर फ्रेंड्स हैड सैट एंड डिस्क्राइब द साइट टू हर, क्या उसकी फ्रेंड्स वहाँ बैठकर कभी वो बस में गए हैं वो बातें उससे शेयर करते थे, या फिर द विश टू गो फॉर बस राइड ग्रीव इनटू एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, कि उसको बस में बैठने का बहुत ज़्यादा मन करता था, ये उसका रीज़न हो सकता है. ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, which is her friends had sat and described her the sights of the bus. Okay. Second question, which of the following words is not a synonym of disapproval? We are asked about the synonym which is not equal to disapproval, means opposite हमको बताना है. पहले हम सारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, हम ऐसे ही एक भी ऑप्शन पढ़े बिना या फिर जो भी हमको ज़्यादा ठीक लग रहा है वो हम पढ़कर टिक नहीं कर देंगे. फर्स्ट इज डिसलाइक. डिसलाइक मतलब पसंद ना आना. हमारा वर्ड तो डिसअप्रूवल है, वो भी यही बात करता है कि अग्री नहीं करना किसी से. सेकेंड इज सेटिस्फैक्शन, मीन्स टोटली अग्रीड विद द पॉइंट. थर्ड वन इज ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट में जाना. एंड फोर्थ वर्ड इज आर डिसकंटेंट. डिसकंटेंट मतलब कंटेंट का मतलब होता है खुश होना, डिसकंटेंट का मतलब होता है ना खुश होना. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेटिस्फैक्शन. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज again a passage from your textbook only and answer the questions. इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, वो आपको पैसेज में से ढूंढ के सॉल्व करने रहेंगे. ओके, I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. ये पैसेज पढ़ने पे हमको पता चलता है कि ये मिचबिल दी ऑटर वाले चैप्टर में से लिया गया है, जहाँ पर ऑथर जो हैं, जो गिवन मैक्सवेल हैं, वो किस तरह से अपने मिचबिल जो उनका ऑटर है, पेट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एरोप्लेन में लेके जा रहे हैं. ओके, I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee. जो एयर हॉस्टेस थी उनने सारी बातें जो थी वो ध्यान से सुन ली थी और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका पेट जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो क्यों ना वो अपने नीज पे लेकर उसको बैठ जाए. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड.
बट नॉट नोइंग ऑथर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। क्यों यहाँ पे लिखा होगा नॉट नोइंग ऑटर्स? क्या वो जानते नहीं थे अपने ऑटर को? नहीं, वो तो काफ़ी मन से अपने पेट को लेकर रह रहे थे, बट फर्स्ट टाइम वो उसको लेके एरोप्लेन में जा रहे थे, इसीलिए उनको पता नहीं था कि क्या हो सकता है आगे। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस आर फॉलोड। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द ऑफिशियल्स एंग्री एट द ऑथर? ऑथर पे जो हमने पढ़ा अभी पैसेज में, इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, तो इन्फ्यूरिएटेड का क्या मतलब होता है? गुस्से वाले। सारे के सारे ऑफिशियल्स जो थे वो इतना गुस्से में क्यों थे? जिसका आंसर रहेगा आपका द ऑफिशियल्स वर एंग्री एट द नरेटर एज ही रीच्ड लेट ऑन द एयरपोर्ट एंड द एयरक्राफ्ट वॉज ऑलरेडी वेटिंग टू टेक ऑफ। दे वर वेटिंग के लास्ट पैसेंजर जो है हमारा गेविन मैक्सवेल जो है वो आ जाएं, और वो क्यों लेट हो गए थे? क्योंकि वो मिशबिल के लिए, अपनी खुद के लिए एक हरी मील लेने के लिए गए थे। ये आपका आंसर रहेगा। क्योंकि ये 1 मार्क में रहते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा का पूरा वो सेंटेंस जो है आप पैसेज में से कॉपी नहीं करेंगे। आप ये चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको स्टोरी पता है, बस उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर कॉल फॉर द एयर हॉस्टेस? ऑथर ने एयर हॉस्टेस को क्यों बुलाया? अब हमने पढ़ा यहाँ पर पैसेज, नाउ वी नो कि एयर हॉस्टेस को उन्होंने क्यों बुलाया था। उन्होंने बुलाया था ताकि वो उसको एक पार्सल दे सके फिश का, जो कि मिशबिल के लिए वो लेकर आए थे। दिस विल बी आवर आंसर, that the author called for the air hostess to give her a parcel of fish which he had bought for Michbill, his otter, to keep in a cool place। के एरोप्लेन में वो जो है कूल प्लेस पे उनका फिश वाला पार्सल जो है, ऑटर का जो पार्सल है, फूड पार्सल, वो रख सकें। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑथर ग्रेटफुल टू द एयर हॉस्टेस? वो ग्रेटफुल क्यों थे? क्योंकि उनने सारी बातें समझ ली और उनको हेल्पफुल सजेशंस दिए थे, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर्ड थे उस एयर हॉस्टेस के साथ। The author was grateful to the air hostess as she was polite and cooperated by suggesting to keep the otter on his knees. These are the answers from the passage which you will search for. Okay, our next question is fill in the blanks, जो कि पूरा टोटली आपके प्रोज में से रहेगा, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में से ही रहेगा। आपको 5 ब्लैंक्स मिलेंगी और 5 ब्लैंक्स की 5 ऑप्शंस भी मिलेंगे, जिसमें से आपको चूज़ करके कौन सा ब्लैंक कहाँ पे सूट कर रहा है वो देखना रहेगा। यू हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर, सो बी केयरफुल। योर ऑप्शंस आर ब्रेड, मीनिंगलेस, पार्टी, बोल एंड फीस्ट। ये कौन से चैप्टर में से हो सकता है आपका? ये हो सकता है आपका बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि चैप्टर 5 का पार्ट 1 है, उसमें से हो सकता है। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर ब्लैंक विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज ब्लैंक। इसमें आ सकता है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। स्वीट ब्रेड का नाम था आपका बोल। जस्ट एज अ ब्लैंक और अ ब्लैंक loses its charm without a blank। ओके, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट होता है। आप ये कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि फीस्ट और अ पार्टी था या फिर पार्टी और अ फीस्ट था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड दिस स्टोरी। अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without a bread। Okay, it was very easy. You can score full marks in this section, so be very careful. Okay, your next question is answer any 3 of the following questions in 5 to 6 sentences। ये questions जो होंगे आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से होंगे। अगेन सारे के सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, पोएम में से नहीं होंगे, सेक्शन ए में सिर्फ स्टोरीज में से होंगे। 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको एनी 3 मार्क करने रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स ईच के होंगे। Okay, your first question is why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? लेंचो वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड है, उसमें हमको पूछ रहे कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों दिए थे, या फिर उन्होंने गॉड के साइन से क्यों उसको भेजा था, क्यों खुद का नाम नहीं लिखा या बिना नाम के नहीं और गॉड के नेम से भेजा था, क्योंकि वो चाहते थे कि लेंचो की जो फेथ है गॉड में वो बिल्कुल भी ना हिले। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी in order to keep Lencho's faith in God firm and alive, कि वो अभी भी भगवान में विश्वास करने लगे। He signs the letter God to convey the message that the God wrote the letter to him as a response to his request। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मुझे 100 पेसोस दे दो ताकि मैं फिर से अपना क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकूँ और एक और साल तक के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं सर्वाइव कर सकूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड नेल्सन मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, कि किस तरह उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती गई, नेल्सन मंडेला जो आपका चैप्टर नंबर 2 है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके लिए फ्रीडम के मायने जो हैं वो चेंज होते रहे।
Let's read the answer. Nelson Mandela's understanding of freedom changed. Now why have we written changed over here? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा did है. did होता है तो जो भी हमारा verb रहता है उसको हम V2 में चेंज कर देते हैं, verb 2 में, सेकेंड फॉर्म ऑफ verb में हम चेंज कर देते हैं. Okay, Nelson Mandela's understanding of freedom changed periodically. What do you mean by periodically? कि एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस था वो, उनका जो मतलब था उनके लिए, जो फ्रीडम की इंपॉर्टेंस थी वो चेंज होती गई. Periodically and basis of his experience. As a child, freedom meant to him to run in the fields, swim in the stream and roasting mealies under the star. बचपन में उनके लिए मेन क्या रहता था कि जब वो फ्रीडम उनके लिए रहती थी कि उनको कोई रोके टोके नहीं, उनको जब जहाँ भागना है, स्ट्रीम में स्विमिंग करना है, रोस्ट मिलीज मतलब अपने खाने का जो है उनको स्टार्स में, ओपन में उनको सब रोस्ट करना है, वो उनके लिए मेन फ्रीडम रहता था. एज अ स्टूडेंट, जब वो स्कूल में थे, नेल्सन मंडेला वांटेड टू मूव फ्रीली एट एनी टाइम ऑन एनी प्लेस. ओके, तो वो चाहते थे, जब वो स्टूडेंट थे तब उनको ऐसा था कि रात में किसी भी टाइम पे उनको कोई भी मार्केट में जाना है, कभी भी जाना है, तो उनको कोई रोके टोके नहीं. Later, as he grew older and found that freedom is curtailed from every black person. Curtailed का मतलब होता है reduced. Okay. Later, as he grew older, जब वो बड़े हुए, उन्हें देखा कि उनके आसपास हर एक इंसान जो कि उनकी तरह दिखता है या उनके साथ का है, उसके साथ यही बिहेवियर रह रहा है, तब उनको पता चला, he realized that his boyhood was an illusion. कि वो बस एक भ्रम में जी रहे थे कि फ्रीडम मतलब अपनी मर्जी से लाइफ जीना. फ्रीडम हर तरफ वही नहीं होता है. नेल्सन मंडेला फाउंड फ्रीडम फॉर हिज पीपल मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट ऑफ हिज ओन. और तब उनको लगा कि कहीं कहीं मेरे अकेले की फ्रीडम नहीं, ये मेरे जैसे सभी लोगों की फ्रीडम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3, Part 1, his first flight, and the question is the sight of the food maddened him. बहुत ही फेमस लाइन है, the sight of the food maddened him. आपकी ग्रामर में भी काफ़ी बार आती है ये लाइन, सीगल वाले चैप्टर में से है. What does this suggest? कि ये क्या सजेस्ट करता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. It can come in the board exam. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? कंपेल्ड का क्या मतलब होता है? कंपेल्ड का मतलब इस तरह से सामने वाले को मना लेना कि वो बस वो काम करने को रेडी हो जाए. तो क्या कंपेल किया यंग सीगल को कि वो अपना फियर भूल के और उसने डाइव कर दिया. दिस टेक्स्ट, विच टेक्स्ट? द टेक्स्ट द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम सजेस्ट. अब क्योंकि डज है तो हमने डिड में जब V2 किया था तो डज में हम V1 ही रखेंगे, जिसका सजेस्ट के पीछे S लग जाएगा. दिस टेक्स्ट और फ्रेज सजेस्ट दैट द यंग सीगल forgot his fear about flying after he saw his mother carrying the piece of wood in her mouth. वो कब भूल गया अपना फियर जो था फ्लाई के लिए? कि वो जब उसने देखा उसकी मदर उसको ग्रीडी फील कराने के लिए, उसको और ज़्यादा एंकरेज करने के लिए फ्लाइंग के, उसकी मदर जो थी वो उनको अपने बीक में पीस ऑफ डॉग फिश रख के खड़ी थी, वो वहाँ पर फ्लाई कर रही थी और वो चाहती थी कि कहीं आधे तक वो भी फ्लाई करके आ जाए और अपना फियर जो है वो फूड के लिए ही सही, क्योंकि वो 1 डे से हंग्री थे, तो वो फूड के लिए ही सही अपना फियर जो है वो भूल जाए. द यंग सीगल वॉज कंपेल्ड. आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप सेकेंड को भी उसी तरह आंसर करेंगे जिस तरह वो पूछा है. व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल? सो वी विल राइट द यंग सीगल वॉज कंपेल्ड टू फाइनली फ्लाई टू रीच अप टू द फूड एज he did not eat anything since the previous nightfall. अब चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तब आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप 24 आवर्स लिखेंगे, 12 आवर्स लिखेंगे, 1 डे लिखें या 2 डे लिखें या 1.5 डे. तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपली द प्रीवियस नाइटफॉल लिखना है ताकि आपके कहीं भी मार्क्स जो हैं वो ना कटें. डिस्क्राइब द कुपिया worn by कोडावूज एंड राइट अबाउट कुर्गी होम्स. कुर्गी होम्स कूर्ग वाले चैप्टर में से है, ये तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है. कुपिया वॉज अ ड्रेस worn by कोडावू. कोडावू का मतलब ही कुर्गी होता है, कुर्गी पीपल. द कुपिया worn by the कोडावूज was a long black coat with a waist belt embroidered on it. The kupiya worn by Kodavus was a long black coat with a waist belt embroidered on it. Kurgi homes are known for their hospitality. Hospitality मतलब खातिरदारी. And for sharing the courageous stories of their ancestors' bravery and valor. वो जब भी कोई भी गेस्ट उनके घर पे आता था तब उनको क्या सुनाते थे? वो अपने ब्रेवरी के और अपने एंसेस्टर्स की सारी ब्रेवरी के सारे किस्से वो सुनाते थे और वो बहुत अच्छे से किसी की भी हॉस्पिटैलिटी का भी ध्यान रखते थे. ओके,
Last question of your section A is how did Kissa Gotami learn about life and death? This is a very important chapter of your book Sermon at Banaras. इसमें किस्सा गोतामी जो कैरेक्टर है वो किस तरह से लाइफ और डेथ के इम्पॉर्टेंस समझती हैं वो आपको बताना है. किस्सा गोतामी लर्नड अबाउट लाइफ एंड डेथ. अगेन डिड है तो लर्न का आप लर्न कर देंगे. About life and death through a valuable experience with the Buddha after her son's death. किस्सा गोतामी के सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो चाहती हैं कि वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो वापस आ जाए, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है. तो वो बुद्धा के पास जाती हैं एंड he teaches her a lesson about life and death. The Buddha asked her to find mustard seeds in a house where no one had ever डाइड. जहाँ पे कोई भी कभी डाई ना हुआ हो, किसी ने अपना कोई भी रिलेटिव, कजिन, सिस्टर, मदर, किसी की भी डेथ ना देखी हो, वैसे घर से उनको मस्टर्ड सीड्स लाने को कहा गया था. बट शी कुड नॉट फाइंड वन एंड अंडरस्टूड दैट हूसोएवर गिवन अ लाइफ गेट्स रिड ऑफ इट वन डे. कि जिसको भी कभी ना कभी लाइफ मिली है, जो भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे ट्रीज ही क्यों ना हो जाए, अगर तो वो लिव करता है, अगर तो वो एग्जिस्ट करता है, तो कभी ना कभी वो इस अर्थ से वैनिश भी, डिसअपियर भी ज़रूर होंगे. दे विल सूनर और लेटर डाई. ओके, ये था आपका सेक्शन ए 16 मार्क्स का, जो कि फुल्ली आप स्कोर कर सकते हैं. चाहे इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लेकिन ये वाली क्वेश्चंस में आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं रहते. फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द आंसर. ओके, एंड आई विल प्रेफर कि क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आप साथ में लिखने की प्रैक्टिस भी ज़रूर रखिए.